अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं मलून खातून सिपाहियों के साथ जंगल से आगे बढ़ रही होती हैं और दुआ मांगते हुए कहती हैं, ऐ अल्लाह मेरी इस तंगी को दूर कर दे। फिर उसी जगह को देखती हैं जो उन्होंने ख्वाब में देखी थी। ये देखते साथ ही वो सिपाहियों से कहती हैं, यहाँ थोड़ा आराम करते हैं। फिर घोड़े से उतरकर आगे बढ़ती हैं। कुछ देर आगे बढ़ने के बाद वो देखती हैं कि नहर के किनारे यूनुस एमरे नमाज अदा कर रहे होते हैं। नमाज अदा करने के बाद यूनुस एमरे उन्हें देखते साथ ही खड़े हो जाते हैं और मलून खातून कहती हैं, हम नहीं जानते थे कि आप यहाँ हैं। उम्मीद है कि हमने आपको परेशान नहीं किया। यूनुस एमरे कहते हैं, अस्तगफिरुल्लाह खातून, तशरीफ ले आए। इसके साथ ही वो दोनों बैठ जाते हैं और मलून खातून कहती हैं, मैंने आपको देखा था जब आप महल में आए थे। उस्मान साहब और उरहान ने भी आपके बारे में बहुत कुछ बताया है। किस्मत में आज आपसे मिलना लिखा था। जवाबन यूनुस एमरे कहते हैं, हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। किसी से मिलना, किसी को देखना नसीब की बात है। सफर नसीब से होता है। अगर किसी रास्ते पर जाना आपके नसीब में है तो कोई ताकत उस रास्ते को नहीं रोक सकती। यह सुनकर मलून खातून पूछती हैं, हाँ लेकिन अगर हमें पूरा यकीन ना हो तो? यूनुस एमरे, मैंने एक ख्वाब देखा। ख्वाब में एक तरफ डाकू देखे और दूसरी तरफ हज का रास्ता, लेकिन मैं कुछ नहीं कह सकी। चले जाना बेहतर है या ठहरना? तो यूनुस एमरे कहते हैं, हमारा रब कहता है कि हर खैर में बुराई है और हर बुराई में खैर है। ये आप इस रास्ते पर निकले बगैर नहीं जान सकती मलून खातून। लेकिन आप हज के रास्ते का कह रही हैं, तो हज का रास्ता मोहब्बत का रास्ता है। ये वो रास्ता है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जाता है। इस रास्ते में इम्तिहान भी एक रहमत होगी। तो मलून खातून कहती हैं, मेरा रब मेरी हालत जानता है। मैं जब भी काबे के बारे में सोचती हूँ अपने दिलो दिमाग के हवास खो बैठती हूँ। लेकिन जिस चीज के बारे में मैं सोच रही हूँ, क्या मैं बैतुल्लाह का दीदार करने के काबिल हूँ? अगर मैं इस काबिल ना हुई तो क्या होगा? आपके ख्याल में क्या यही वजह है कि मेरे ख्वाब में डाकू मेरे पीछे आ रहे थे? यह सुनकर यूनुस एमरे कहते हैं, जिसे रब अपने हुजूर बुलाता है उसे उसके हुजूर पेश होने से कौन रोक सकता है? और जब आप इस बारे में फिक्रमंद हों कि आया आप इस लायक हूँ या नहीं, तो शायद यही इस सफर की तैयारी है। शायद वो मंगोल इसकी निशानी है, मगर हम नहीं जानते। अब अगर आप जवाब तलाश कर रही हैं तो सबसे पहले आपको अपने दिल से पूछना चाहिए। वो आपका दिल ही है जो आपके ख्वाब की ताबीर करेगा। तो मलून खातून कहती है, मेरा दिल जो कहता है वो साफ है। ये सोचते हुए कि मैंने अपने आप को एहराम में देखा, अब लगता है कि काबे के रास्ते के अलावा मेरे लिए हर रास्ता अजनबी है। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी ताकि मैं अपने रब को राजी कर सकूं और मैं इस रास्ते पर निकलूंगी इंशाअल्लाह। यूनुस एमरे दुआ देते हुए कहते हैं, तो फिर अल्लाह ताला आपकी राहें कुशादा फरमाई। उधर यानी शहर में बाला खातून फिर से खाना लेकर शहजादी मारिया के पास जाती हैं और कहती हैं, सुना है कि आपको भूख नहीं है। मैंने आपके लिए मुख्तलिफ खाने तैयार करवाए हैं कि शायद आपको ये पसंद आए। आपका क्या ख्याल है? तो शहजादी मारिया कहती है, बाला खातून आप लोग मेरे साथ क्या करने जा रहे हैं? अगर आप लोग मुझे बाज़ंतीनी सल्तनत भेजेंगे तो वो मुझे ताजुद्दीन नोयान के पास भेज देंगे और ये आप लोगों की हार होगी और मेरी यहाँ मौजूदगी भी आप सबके लिए बड़ा खतरा है। तो क्या आप मुझे मारने जा रहे हैं? जवाबन बाला खातून कहती हैं, क्या आप वाकई सोचती हैं कि हम वैसी हैं? आप हमारी मेहमान हैं शहजादी, आप हमारी अमानत हैं, हम आपकी हिफाजत करेंगे। यह सुनकर शहजादी कहती है, आपने ठीक कहा। मैं गोरकलो खान से अपनी खुशी से शादी नहीं कर रही थी। उन्होंने मुझे धमकाया था। मैं एक तुर्क शख्स को पसंद करती हूँ कुस्तुनतुनिया में। हमारी मुलाकात उस वक्त हुई जब वो कारोबार के सिलसिले में वहाँ मौजूद था। अगरचा हम वहाँ से भागने वाले थे मगर ये नहीं हो सका। उन्होंने उसे पकड़ लिया। अगर मैंने शादी ना की तो वो उसे मार डालेंगे। बराए करम सिर्फ आप लोग ही मेरी मदद कर सकते हैं। यह सुनकर बाला खातून भी परेशान हो जाती हैं। उधर दीवान में उस्मान साहब सदरान और सिपाहियों के पास आते हैं और अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जिरगे का आगाज करते हैं। फिर कहते हैं, हम अब एक मुल्क नहीं रहे। हर चीज पहले से ज्यादा मुश्किल होने वाली है। मेहमद साहब हमें बताएं कि रियासत के वजूद से क्या हासिल होता है? जवाब में मेहमद कहता है, रवैयात। उस्मान साहब उसकी बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, रवैयात हासिल होती हैं। यकीनन हम अपनी रवैयात को बरकरार रखेंगे। हर एक को अपने वतन में इंसाफ मिलेगा। कोई भी शख्स कोई खुफिया काम करने की कोशिश नहीं करेगा। अगर इंसाफ होगा तो हर चीज को मद्देनजर रखा जाएगा ताकि इस मुल्क की रोशनी कभी ना बुझे। ये जान लें, सब समझ जाएं कि रियासत सिर्फ जंगों और पैसों से नहीं चल सकती। यह सुनकर मेहमद मुंह बनाते हुए पूछता है, उस्मान साहब क्या तमाम सदरान यहाँ दरबार लगाने के लिए जमा हुए हैं या ये सब हमें नीचा दिखाने के लिए यहाँ मौजूद हैं? सरदार याकूब मेहमद को खामोश करवा देते हैं और अलाउद्दीन कहता है, हम आपको हकीर नहीं समझते मेहमद साहब। हम तो आपको उस गड्ढे से निकालने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें आप गिरे हुए हैं। उस्मान साहब भी गुस्से से अलाउद्दीन को खामोश करवा देते हैं। फिर उठकर आगे बढ़ते हुए कहते हैं, सदरान हर चीज फानी है। हम सब आज या कल खाक हो जाएंगे लेकिन हमारे ख्वाब हमेशा जिंदा रहेंगे और ये कभी मत भूलना। बताइए याकूब बे, हमारा मकसद क्या है? जवाबन सरदार याकूब कहता है, हमारा मकसद अल्लाह के नाम को पूरी दुनिया में फैलाना है। यह सुनकर उस्मान साहब कहते हैं, और इसके लिए कोई भी अकेले तकब्बुर से झंडा खड़ा करने की कोशिश नहीं करेगा क्योंकि ये किसी भी मुसलमान को ज़ेब नहीं देता। अलबत्ता हर शख्स वही करेगा जिसका वो जिम्मेदार है। जो इस पर अमल नहीं करेगा हम उसका सर काट देंगे। इस पर सरदार याकूब कहता है, उस्मान साहब हमने वही सुना जो हमें सुनना चाहिए था, वही लिया जो हमें लेना चाहिए था। लेकिन आप हमेशा रियासत और रिवायात का जिक्र करते रहते हैं। फौज का क्या होगा और हमलों का क्या होगा? जवाबन उस्मान साहब कहते हैं, याकूब बे मैं इस बारे में ईवान में बात करूंगा जो आपकी गैर मौजूदगी में होगा। उस्मान साहब की बात सुनकर मेहमद और सरदार याकूब को बहुत गुस्सा आता है और उस्मान साहब मजीद कहते हैं, आप अपने घर वापस जाएंगे। हम दोनों ताजुद्दीन नोयान के निशाने पर हैं। कोताहिया उसके ज़ेरे तसल्लुत है। आप वहाँ से आने वाले तमाम हमलों को पसपा करेंगे। फिलहाल
फिलहाल यही हमारे लिए काफी होगा। यह सुनकर मेहमद कुछ कहने लगता है तो सरदार याकूब उसे खामोश करवा देता है और फिर उस्मान साहब से कहता है, अगर ये हमारी मुहिम के लिए मुनासिब है तो मैं इसे करने से पीछे नहीं हटूंगा, यही मुनासिब है। फिर उस्मान साहब कहते हैं, चूंकि वक्त बदल चुका है तो जंग ऐसे रुकी नहीं रहेगी, यह जरूर बढ़ेगी, आप सब अपनी तैयारियां शुरू कर दें। दीवान खत्म होता है। यह सुनते साथ ही सब चले जाते हैं और उस्मान साहब तख्त पर बैठकर सोच में पड़ जाते हैं। उधर हम देखते हैं कि उरहान अलचम खातून और सिपाहियों के साथ यानी शहर में दाखिल होता है और घोड़े से उतरने के बाद सुंगुर आगा से पूछता है, बेंदर साहब खुफिया रास्तों से होते हुए उस बदबख्त करजल सोन को महल ला रहे थे, क्या वो पहुंच गए हैं? तो सुंगुर आगा कहते हैं, मेरे शहजादे वो पहुंच गए हैं और वो उस मंगोल बदबख्त को उस वक्त तक पीटेंगे जब तक कि वो कुछ बता नहीं देता। यह सुनकर उरहान कहता है, पहले वो हमें बताएगा कि वो क्या जानता है, फिर वो अपनी जान से भी जाएगा। फिर अलचम खातून को गमगीन देकर उरहान उनके पीछे जाता है। इसलिए में लोफेरा आंद्रा के साथ बाजार में दाखिल होती है और उरहान के पीछे चल पड़ती है। आंद्रा उससे कहती है, अगर आपकी खाला को मालूम हो गया तो अच्छा नहीं होगा, हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। तो होलोफेरा कहती है, उरहान ने मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं किया आंद्रा, उसने मुझसे झूठ बोला, उसे इसकी कीमत अदा करनी होगी। उधर उरहान चलते चलते अलचम खातून के पास जा पहुंचता है। उन्हें देखते साथ ही लोफेरा आंद्रा के साथ रुक जाती है और उरहान अलचम खातून से कहता है, उस्मान साहब महल में आपका इंतजार कर रहे हैं। उन दोनों को साथ देखकर ओलोफेरा कहती है, ये लड़की कौन है? तो आंद्रा कहती है, मैं नहीं जानती, चलो चले यहाँ से। मगर ओलोफेरा नहीं जाती। अलचम खातून उरहान से कहती हैं, आप जाए, मैं बाद में आती हूँ। उन्हें गमगीन देकर उरहान पूछता है, क्या आप ठीक हैं? तो अलचम खातून कहती हैं, मैं ठीक हूँ, लेकिन मैं अकेली रहना चाहती हूँ। यह सुनकर उरहान कहता है, अलचम खातून यकीनन आपके लिए ये सब कुछ बहुत मुश्किल है, आपके बाबा और बाबी, लेकिन हमें उनकी लाशें अभी तक नहीं मिली। अल्लाह ने चाहा तो वो जिंदा होंगी। फिर उन्हें रुमाल देते हुए कहता है, अपने आंसू साफ कर लें। उन्हें एक दूसरे के करीब देखकर ओलोफेरा की आंखों से आंसू बह पड़ते हैं और वो कहती है, अब बात करने को कुछ नहीं बचा, उरहान ने पहले ही अपना इंतखाब कर लिया है। ये कहते साथ ही वो आंद्रा के साथ चली जाती है। उरहान अलचम खातून से कहता है, वो मंगोल बदबख्त हमारी गिरफ्त में है, हम उससे गुलवा लेंगे, फिक्र ना करें। और नाज़रीन, इसके साथ ये एपिसोड इख्तिताम पजीर होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी से